नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में पीसीसी के अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज बने रहेंगे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था चित्रकूट से और वहां से वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस पार्टी बाहर भी हो गई। कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके जो एआईसीसी है, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, हाईकमान है, उसने दीपक बैज पर भरोसा जताया है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत पर भरोसा जताया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जहां इस नियुक्ति का स्वागत किया है, वहीं बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की ओर से बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, केदार कश्यप का एक आधिकारिक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है बीजेपी की ओर से कि अब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल से किनारा करना चाहती है। भूपेश पर अब एआईसीसी का और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं रहा और इसलिए कांग्रेस पार्टी अब उनसे किनारा करना चाहती है और इसीलिए डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब जो घोटाले हुए छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार हुए, उसकी वजह से भूपेश बघेल का चेहरा दागदार हो गया है और इसीलिए एआईसीसी अब उनसे किनारा करने लगी है। उन पर अब एआईसीसी का, पार्टी नेतृत्व का और पार्टी के नेताओं का भरोसा नहीं रहा। यह बीजेपी की प्रतिक्रिया है। लेकिन मूल मुद्दा यह है, मूल विषय यह है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी बदौलत, जिसके कारण डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज पर पार्टी ने, एआईसीसी ने भरोसा जताया है। पहली बात डॉक्टर चरणदास महंत की। डॉक्टर चरणदास महंत को जानने वाले देश भर के लोग जानते हैं कि डॉक्टर चरणदास महंत एक सीधा, सरल, सहज इंसान और एक राजनेता है जो सबको साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखता है। डॉक्टर चरणदास महंत कबीर के अनुयायी और कबीर के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस और मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं के साथ, कबीर साहब के इन संदेशों के साथ वो जीवन जीते हैं और इसी के साथ वो राजनीति भी करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्यकाल पिछले 5 साल का पूरा किया। इससे पहले अगर इनके राजनीतिक अनुभव की बात की जाए, राजनीतिक विरासत की बात की जाए, तो बिसाहू दास महंत के सुपुत्र और बड़ा लंबा इनका राजनीतिक अनुभव है। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अविभाजित मध्य प्रदेश के समय न केवल विधायक हुआ करते थे, बल्कि उस समय वो अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हुआ करते थे। वहाँ उनको मंत्री होने का अनुभव है। इसके बाद सांसद होने का अनुभव है, लगातार विधायक रहने का अनुभव है, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहने का अनुभव है और संगठन में बात की जाए तो संगठन में नीचे से लेकर के ऊपर तक पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष और तमाम पदों पर रहने का अनुभव है और जहां भी रहे वो सबको लेकर के साथ चलने में विश्वास करते रहे। एआईसीसी के भरोसे पर काबिज रहने में विश्वास करते रहे। एआईसीसी ने जो जिम्मेदारियां दी उसका बखूबी निर्वहन करने में विश्वास करते रहे
और यही वजह है कि आपको ध्यान होगा कि 2018 के चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। 3 प्रमुख चेहरे थे, 4, जिसमें टी.एस. सिंहदेव थे, जिसमें भूपेश बघेल थे, जिसमें ताम्रध्वज साहू थे और डॉक्टर चरणदास महंत थे। तो जब चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उसमें एक नाम डॉक्टर चरणदास महंत का भी था, और चूंकि ये सबसे सीनियर थे तो इनकी प्रबल दावेदारी थी। लेकिन एआईसीसी ने कहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, विधानसभा अध्यक्ष बनना है, तो इन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और 5 साल बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी ये यूँ कहा जाए कि बहुत ही सरलता के साथ, बहुत सी सहजता के साथ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और बहुत बेहतर तरीके से निभाई। और यही उनकी खूबी है कि वो एआईसीसी की पसंद है, सोनिया गांधी की पसंद है, राहुल गांधी की पसंद है, संपूर्ण जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी पसंद है। और मुझे लगता है, और न केवल केंद्रीय नेतृत्व का पसंद, बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं की बात की जाए, उन तमाम नेताओं में अगर बात करेंगे तो अधिकांश नेता, शायद ही बहुत कम संख्या होगी जो उनकी खिलाफत करे, जो उनके बारे में बुराई करे। और ये ऐसे गुण हैं, ये ऐसे फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब कांग्रेस पूरे प्रदेश में हारी तो जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला था जहां की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। यहां तक कि जांजगीर चांपा का जो मूल सीट है वहां से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने वहां जीत दर्ज की। शक्ति से खुद डॉक्टर चरणदास महंत जीत करके आए हैं। तो ये भी एक इस विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्र में अपने सभी उम्मीदवारों को जिता करके ले आना, विधानसभा में पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिस पर विचार करते हुए। और दूसरी बात, विधानसभा में सबको लेकर के चलना, सरकार से जवाब तलब करना, सरकार के खिलाफत करना और सरकार से सवाल जवाब करना, जनहित के मुद्दों को उठाना, सरकार को विभिन्न जो सरकार की कमजोरियां हैं उसके आधार पर सरकार को घेरना, ये तमाम ऐसे, और ये विधानसभा में जो है वो संसदीय ज्ञान के साथ जो परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं, उनके साथ कभी बहुत तीखे तेवर के साथ, कभी सामंजस्य बिठा करके सरकार को घेरने की के लिए जो स्किल चाहिए, जो गुण चाहिए, सबको साथ में चल कर लेकर चलने की जो नीति चाहिए, जो जज्बा चाहिए, वो डॉक्टर चरणदास महंत में है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एआईसीसी ने उन पर भरोसा जताया है। अब बात दीपक बैज की। दीपक बैज युवा नेता हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक खास पहचान कांग्रेस पार्टी में बनाई है और बहुत ही युवा, बहुत ही कम उम्र में उनको पीसीसी जैसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है पीसीसी चीफ की, वो उनको दी गई और बहुत कम उम्र में वो विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, लोकसभा में अब अभी छत्तीसगढ़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, बस्तर की आवाज़ बुलंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको चित्रकूट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। वो चित्रकूट से चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत लगाई थी, वहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से वो चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद एक बड़ा वर्ग था जो चाह रहा था कि वो पीसीसी अध्यक्ष पद को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पर्याप्त कारण भी नहीं थे, क्योंकि चुनाव से कुछ ही दिन पहले, करीब 4 महीने पहले उनको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई थी। और वो तब दी गई थी जब तत्कालीन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ भूपेश बघेल, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, उनकी नहीं बन रही थी और भूपेश बघेल किसी भी सूरत में जो है वो चुनाव से पहले मोहन मरकाम को
पीसीसी चीफ के पद से विदा करना चाहते थे। और जब ये स्थिति बनी तो ऐसी स्थिति में किसको कमान दी जाए, तो फिर बस्तर से एक ट्राइबल के बदले बस्तर से ही एक दूसरे ट्राइबल के युवा ट्राइबल को मौका दिया गया। और ऐसे में चुनाव से ठीक करीब 4 महीने पहले उनको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई। 4 महीने उनको संगठन को समझने में बीत जाता है। और इस बार का चुनाव अगर लड़ा गया, सामान्यतः किसी भी राज्य में अगर पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है तो ठीक है, पीसीसी चीफ सैद्धांतिक रूप से संगठन का सबसे बड़ा चेहरा होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जहां भी चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, पूरी राजनीतिक बिसात उसकी होती है, आगे वो होता है, चेहरा उसका होता है और उसी की राजनीतिक बिसात के अनुसार उसी के मन मुताबिक चुनाव लड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मोटे तौर पे यही हुआ है और ये सब जानते हैं। ये न केवल जो है वो छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जानते हैं, बल्कि एआईसीसी के जितने भी जो बड़े दिग्गज हैं वो भी जानते हैं, पार्टी का हाईकमान जानता है। और यही वजह है कि जब मूल्यांकन किया गया तो एआईसीसी ने माना कि चूंकि दीपक बैज को वक्त ही नहीं मिला चुनाव के दृष्टिकोण से तैयारी करने की, चुनाव के दृष्टिकोण से अपनी बिसात बिछाने की, संगठन के दृष्टिकोण से काम करने की, इसलिए इस हार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर न डाला जाए। और चूंकि हार की जिम्मेदारी उनके कंधे पे नहीं है, लिहाजा उनको मौका दिया जाए कि आप आगे संगठन का काम करते रहें और संगठन का काम करते हुए सबको जोड़ करके, संगठन को मजबूत करके आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाए। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि काफी मुखरता के साथ लोकसभा में अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी के जो विश्वस्त जो लोग हैं, जिन पे राहुल गांधी भरोसा करते हैं युवा टीम में, उनमें से एक नाम दीपक बैज भी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है और इस लिहाज से उनको ये मौका मिला कि आप कंटिन्यू करें और जो नियुक्ति हुई है उसमें उनको फिर से मौका दिया गया है कि आप लगातार काम करते रहे। एआईसीसी ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां हैं। अब छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज की जोड़ी, यानी एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सुलझा हुआ नेता और बहुत ही सीधा सरल सौम्य व्यवहार का धनी, जिसका अपना करीब करीब 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है, विभिन्न संगठन के विभिन्न पदों से लेकर के सत्ता के विभिन्न पदों पर रहने का वो, और दूसरा एक बहुत ही युवा चेहरा जो कि बहुत ही नई तरह की राजनीति करता है। इन दोनों की टीम अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को लीड करेगी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लीजिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।